प्लेट है। राजेश भी जाओ थोड़ा वहाँ। अरे राजेश जी, हाँ आप ही को बना जा रहा है। साइड से कीजिए ना, फोटो में नहीं आएगा तो क्या फायदा। एक दो आदमी मिल के कीजिए ना ऐसे ऐसे। एक ही बार करते हैं सर। 1 मिनट मेरा लीजिए। अरुण कुमार से आमंत्रित में बच्चा साहब उधर से हटो तो। मैं इस पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज इसलिए एक बैठक किया गया है। आज 28वां जन्म स्थापना दिवस है और ये हर एक वर्ष मनाते आए हैं, उसी तरह आज भी हम लोग मना रहे हैं। और इसके बाद मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लोचन कामत है और नरपतगंज से हूँ, बबवान से अभी वर्तमान सरपंच हूँ और अति पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष। मैं आप लोग से एक चीज़ विनती करता हूँ, अगर पार्टी में हम लोग जुड़े हैं तो कोशिश कीजिए हर एक जगह अपना टीम बनाने का काम करना है और हर एक घर में एक से एक व्यक्ति होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति में हो। हर एक जाति से लेना पड़ेगा। राजनीति कोई एक जाति लेके नहीं हो पाएगा। हर एक जाति से लेना पड़ेगा, चाहे वो दुसाद हो, चाहे चमार हो, चाहे कियट हो, चाहे धानुक हो, चाहे मुस्लिम हो, हो राजपूत हो, चाहे कोई भी जाति हो, लेना अनिवार्य है। नहीं है तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, जिस पद पे है, जिस जगह पे है, उस जगह पे अपना टीम तैयार कीजिए और टीम तैयार करने के बाद में जो अगला आप देख रहे हैं चुनाव आने वाला है, उसमें जोरदार भूमिका निभाना आप ही लोग को है। अगर आप लोग अगर नहीं सपोर्ट करेंगे पार्टी को, तो पार्टी का अकेला ताकत नहीं कुछ कर पाएगी। तो इसीलिए हम सभी आदमी से हाथ जोड़ते हैं, पूरा ताकत लगाइए और हर एक जगह प्रखंड हो, जिला हो, बूथ हो, हर एक जगह एक सिस्टम चेन बना दीजिए ताकि उस चेन से हर एक आदमी जुड़ते हुए आ जाए। इससे क्या होगा, पार्टी में मजबूती आएगी और पार्टी में मजबूती अगर आ गई तो समझिए अगर कोई तरह का बात हो, कहीं विधायक MP MLA आपका बन गया तो विकास होगा। जैसे नरपतेगंज, रानीगंज कहीं भी हो, अगर बन गया एक तरफ से विकास होगा, हमारे पार्टी की नाम होगी, हम सबका नाम होगा क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं उसके। इसी तक बात को मैं अपना समाप्त करता हूँ। आप लोग को नमस्कार। स्वर्गीय रामविलास बाबू का स्थापना दिवस, 23वां स्थापना दिवस पार्टी का है, रामविलास पार्टी का। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी का 28/11/2022 को आज होने जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे भी इस पार्टी में बोलने का अधिकार मिला। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। इस पार्टी में जुड़े हुए जिला लोजपा रामविलास, जिला उपाध्यक्ष अररिया। आज यही सौभाग्य की बात है जो आप लोगों के बीच में ये 23वां स्थापना दिवस में यहाँ आए हैं और सभी को मेरा प्रणाम। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर बाबू से आग्रह है जो 2 शब्द मेरा घर जो है वैसे तो मैं परमानेंट, मेरा बर्थ प्लेस जो है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मैं अभी अररिया RS में सेटल्ड हो गया हूँ। अररिया RS में ही मेरा घर हो गया है। मैं 40 वर्ष के लगभग अररिया RS में रहा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय में का नाम सुना होगा आप लोग, उसमें मैं प्राचार्य था, नहीं रहता तो मिनिस्टर रहता। बड़े साहब जो हैं, जिसको रामविलास बाबू कहते हैं, उनके मैं काफ़ी करीब था। यहाँ का अशोक पासवान जी जो थे, उनको हम लोग टिकट दिलवाए थे। उस समय मैं पटना में पोस्टेड था। उन लोगों उन बातों को छोड़िए, जब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और पार्टी में तो स्थापना के टाइम से ही था, नौकरी करता था तब भी पार्टी में था। रांची से हज़ारों लोग को ले जाते थे, रांची में पोस्टेड था।
सिलीगुड़ी में पहुंचे, जहाँ गए हैं वहीं पार्टी का विंग खड़ा कर दिए। तो पार्टी के लिए तो समर्पित रहा हूँ, लेकिन कोई लोभ लालच मुझे नहीं रहा। कभी मैं नहीं सोचा कि मुझे एमपी बन जाना है, एमएलए बन जाना है। 92 में मैं लेक्चरर बना, तो उसी समय रामविलास बाबू हमको खोज रहे थे कटिहार में कि उनको टिकट देंगे। मेरे पास उपेंद्र हजरा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो मेरे भाई की तरह थे, मेरे भाई के दोस्त थे। वो मेरा पैर पकड़ने लगे कि तुम तो नहीं लड़। हम कहाँ लड़ रहे हैं, आप जाइए ना, आप टिकट ले लीजिए, हम नहीं लड़ेंगे, हम जाएंगे प्रोफेसर का ज्वाइन करने के लिए। मैं ज्वाइन किया, प्रिंसिपल बना, असिस्टेंट कमिश्नर भी बन गया था, लेकिन मैं उसको फॉरगो कर दिया, प्रिंसिपल ही रहा। अभी मैं मणिपुर में रहा, मैं 12 साल, और वहाँ जो भी SC ST का बच्चा रहा उसको मैं, कोई भी कास्ट हो या अति पिछड़ा हो या जनरल कास्ट हो, जिसको मदद हम कर सकते हैं अपने कलम से, हमने मदद का काम करने का काम किया। कभी कभी तो रामविलास बाबू भी हमको मेरे पास भेज देते थे आदमी को कि इनका एडमिशन करवाइए। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था नियम को तोड़ के, मैं नियम का पक्का आदमी था। 22 इसमें सभी को हर्ष के साथ रहना चाहिए। सबसे बोलना जो बोल संतोष भाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम नाम से अवगत नहीं है, लेकिन आप लोग जो आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस संदर्भ में यहाँ जो बैठक रखी गई है, कोई पार्टी मजबूत तभी होता है जब जिला से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ता ये समझे कि पार्टी में खुद है। हाँ, और जब ये भावना आप लोगों का मन में होगा तभी उस पार्टी की जो नींव रखी जाती है उनकी मजबूती होती है। और जब पार्टी की मजबूती होती है, जैसे अररिया जिला में 6 विधानसभा हैं, उनमें से कोई एक विधायक भी अगर बन जाता है तो सभी कार्यकर्ता का अपने पर गर्व महसूस होता है कि मेरा एक न एक खुट्टा यहाँ से राज्य में खड़ा है। तो इस संदर्भ में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो आज दिनांक 28/11/2022 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की स्थापना दिवस में भाग लिए। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष और माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी पधारे हैं और प्रखंड से अन्य प्रखंड अध्यक्ष पधारे हैं, पंचायत से भी पंचायत अध्यक्ष हैं, और पंचायत अध्यक्ष आप लोग किस चैनल से हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रामविलास पासवान वो एक कोई समुदाय के नेता नहीं थे। उनका आज एक इतिहास है, अगर जानेंगे तो अतीत से हमको वर्तमान में आने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं मोटी शब्दों में आप सबके बीच उनकी बातों को रखता हूँ। रामविलास पासवान का एक अपना पहचान है, जो विभाग में वो गए उसमें 4 चांद लगाने का काम किया। और आज आरक्षण की बात हुई, चाहे वो कोई भी समुदाय के लोग हो, कोई भी संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया और काम को अपने नसीहत तक पहुंचाने का काम भी किया। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आज रानीगंज प्रखंड के बसेठी पंचायत के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जो बैठक किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, 23वां स्थापना दिवस। इस पार्टी की स्थापना स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का सोच रहे हैं, तथा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्री चिराग पासवान जी, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग शरीर का खून का एक एक कतरा त्याग कर देंगे, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। और बिहार की जो सड़ी गली सरकार है, जो कभी गंगा जल ले जा रहा है,
उससे क्या विकास होगा? कभी नल जल कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है। शिक्षा व्यवस्था में टीचर को, ऐसे टीचर को बहाल कर दिया है कि जो ठीक से नहीं पढ़ा सकते हैं। पंचायत स्तर पर जो बहाली हुई है पूरा बेकार है। आप किसी भी ऑफिस में चला जाइए, किसी भी ऑफिस में आप जाइए, देखिए बिना पैसा दिए आपका कोई काम ही नहीं होगा। आप बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में जो है आए दिन न्यूज़ में आते रहता है कि इसमें घपला हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। तो इस तरह से सरकार जो है 23 साल में नीतीश बाबू है जिसका बहुत सम्मान करते हैं, वो समाजवादी लोग थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। सही काम नहीं हो रहा है। वे साम्राज्यवादी लोगों के चंगुल में फंस गए हैं, उन्हें निकलना चाहिए। और कुछ पूछिए। आज सर कहाँ से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? यहाँ से पूरे जिला से आए हैं। सिकटी है और क्या प्रखंड है उधर? नरपतगंज, फारबिसगंज, भरगामा, कुर्साकाटा, सभी पलासी, सभी प्रखंड से जो है SC ST प्रकोष्ठ के, OBC प्रकोष्ठ के और हमारे लेबर सेल के जो हैं और जनरल के भी कुछ लोग जो हैं पधारे हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे पार्टी की स्थापना दिवस में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। क्या परिचय हुआ आपका सर? और बोलिए सर आपका परिचय? मेरा नाम महेश्वर पासवान है। मैं SC ST प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मुझे इन लोगों ने आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में।